मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा करता नहीं, शरारती बहुत है। ऐसी सेंटेंसेस बोलकर आप उसके माइंड को उसी तरफ एक्टिवेट कर रहे हो। नेगेटिव पेरेंटिंग या फिर हम कहते हैं ना नेगेटिव मोटिवेशन, ये टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया जाता है कि नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। शरारती है, हम भी बोलते हैं मेरा बेटा बहुत शरारती है। अरे भैया, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। उनसे पूछो जिनके बच्चे शरारतें नहीं करते, वो बेचारे तरस रहे हैं कि हमारा बच्चा शरारत कब करेगा। ये वॉल पेंटिंग पीछे सारा घर खराब कर दिया। अरे मेरे घर की आर्ट एंड क्राफ्ट है भाई ये। मेरे घर में एक आर्टिस्ट पैदा हुआ है, वो करता है, उसको मज़ा आता है। आई नेवर स्टॉप्ड हिम। 2 बार 3 बार क्लीन भी कर चुके हैं, अब क्लीन होने की उस पे नहीं है। लगवा लेंगे, वॉलपेपर लगवा लेंगे, फ्यूचर में पेंट करवा लेंगे। शरारतें करता है तो उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे शरारतें नहीं करते। वो बेचारे तरस रहे हैं अपने बच्चों की शरारतें देखने के लिए। तो कभी भी डीमोटिवेट मत करो, नेगेटिव लाइंस मत बोलो। नहीं पढ़ता पढ़ लेगा, आज नहीं पढ़ेगा कल पढ़ लेगा, सुंदर नहीं लिखता तो लिख लेगा, आगे हैंडराइटिंग कोई नहीं देखता, एक्सेल पर ही काम करना है सबने। तो कंप्यूटर्स आना ज़रूरी है, टिक 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 टिक, क्वर्टी, QWERTY, ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। रेदर देन दिस कि वो लिखता कैसा है, उसके सिर्फ सिग्नेचर चलेंगे आगे जो वो रिपोर्ट्स बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है हैंड राइटिंग के ऊपर। उसकी इंटेलेक्चुअल के ऊपर फोकस करो जो मेन है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग कहती कैसी है, उसकी रीजनिंग कैसी है, उसका एक्टिव बेस कैसा है, इन चीज़ों पर फोकस करो रेदर देन कंप्लेनिंग कि वो लिखता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे लेट देम गो टू हेल। वो जैसे करना चाहते हैं उनको वैसे करने दो। अगर उनकी डायरेक्शन अच्छी होगी और साथ में आपकी कमांड अच्छी होगी, आप उसको एक अच्छा वे दोगे फ्यूचर के लिए, कैसे करना है मोल्ड करो, रेदर देन दिस की करेक्ट करो। स्काफ फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसमें जो वो कर रहा हो उसमें उसकी हेल्प करो, उसकी सपोर्टिंग दो उसे, ना कि उसको खुद करने लग जाओ। तो वो भी तो फिर कंप्लेंट करेगा ना, मेरी मम्मा ऐसी है, मेरे पापा वैसे हैं, मेरी दादी ऐसी है, मेरी नानी ऐसी है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स फॉर स्पेशली किड्स। बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से कहीं लग जाए तो माँ बाप की जान निकल जाती है। माँ और बाप दोनों ही उनको अपनी आंखों से एक भी मिनट ओझल नहीं होने देना चाहते। फ्यू आर नॉट काउंटेड इन दिस बट स्टिल जिनके हैं वो बहुत ध्यान से रखते हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस करो, लेट देम गो विद द फ्लो। आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। हर कोई कमा रहा है, जो दिमाग से नहीं कमा रहा वो मेहनत करके कमा रहा है, जो मेहनत करके नहीं कमा रहा वो किसी और तरीके से कमा रहा है, जो बना कर नहीं कमा रहा वो ट्रेडिंग करके कमा रहा है। लेट देम गो विद द फ्लो, करने दो बस। रोको मत, टोको मत। जहाँ टोका, अरे ऐसे क्यों कर दिया, तो सामने वाले का जो माइंड है उसमें न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, उसमें उसके सेल्स को लगेगा मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। अब वो नर्वस हो जाएगा और सही चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो एक बार करने दो, गलत होगा 4-5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 101वीं बार तो सही होगा ना, कभी तो सही होगा ना। लेट इट गो विद द फ्लो। मोमेंट्स को इंजॉयबल रहने दो, उन्हें इंजॉय करने दो। क्योंकि जितना ज़्यादा वो DIY से या फिर हैंड्स लर्निंग एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे ना, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग जिसे हम कहते हैं, वो उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो डू नॉट पॉज दैम, उन्हें रोको मत, उन्हें करने दो। बहुत सारे बच्चे पता नहीं कैसी कैसी बेचारे डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स इस चीज़ को चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करे। जिनके बच्चे नहीं हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास बच्चा हो वो भी शरारतें करे। हमारे घर में भी ऑल द टाइम कुछ ना कुछ चहल पहल मची रहे। फादर्स चाहते हैं कि मैं शाम को घर आऊँ तो इसकी मम्मा लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स करें इसकी और मैं इंजॉय करूँ। तो बच्चे बहुत बड़ी क्रिएशन है गॉड की, रिस्पेक्ट देम। अब आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग गाइड कर रहे हैं, हम लोग उनके पेरेंट्स हैं। तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उन्हें नर्चर करें, उन्हें डेवलपिंग बनाएं, डेवलप करें उन्हें, उनको अच्छा माइंडसेट दें, उनको ओपन माइंडेड रखें, थिंक आउट ऑफ बॉक्स जैसी चीज़ें सिखाएं। बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम उनको गाइड नहीं कर पाएंगे।
तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ पेरेंट, इधर सिंगल है, डबल है, पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, जो भी है, बच्चों को नरिश करो, उन्हें अपने आप से जोड़ के रखो। जितनी ज़्यादा अपने पर्सनल ग्रजेस हो रूम के अंदर रखो, बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्ट मत करो। आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है, वो यूँ एक सेकंड में पकड़ लेगी कि क्या चल रहा है। तो लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट हाँ, गाइडेंस आपकी ज़रूरी है। उनकी डायरेक्शन सही है या नहीं है, ये देखना आपकी ड्यूटी है। वो किसी गलत चीज़ में तो नहीं फंस रहे। आजकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पर, तो हमें थोड़ा सा उनके ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल नहीं करना, मॉनिटरिंग करनी है। इफ़ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो उस टाइम नहीं रोकना, बाद में कोई स्पेसिफिक टाइम देखकर गेम्स के मीडियम से या कुछ भी मीडियम से आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो एंड लेट देम गाइड कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। सही और गलत में डिफरेंस बताओ। सो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, बहुत अच्छी है, और टचवुड बहुत शार्प माइंडेड भी है। तो उन्हें अच्छा बनाओ, उन्हें नर्चर करो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो।